A cyclist rides along the circumference of a circular horizontal plane of radius r, the frictional coefficient being dependent only on distance r from the center O of the plane as mu equal to mu naught 1 minus small r by capital R, where mu naught is a constant. Find the radius of the circle with the center at the point along which the cyclist can ride with the maximum velocity and what is the velocity. ठीक है, सो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, सिचुएशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ. इस तरह से एक मान लीजिए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, जिसके सर्कमफेरेंस पर साइक्लिस्ट राइड कर रहा है. ठीक है, इसका रेडियस हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन का रेडियस जो है दैट इज आर. ठीक है, सो ठीक है, दिस इज द सेंटर हो. ठीक है ना. अब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है ये आपका डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द स्मॉलर सर्कल, इससे बड़ा सर्कल एक और ड्रॉ कीजिए, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स इसके सेंटर से अगर डिफरेंट हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे सो इस सेंटर से जो रेडियस होगा डिफरेंट सर्कल का वो डिफरेंट होगा. ठीक है, एंड दिस रेडियस इज व्हाट आर. दिस इज द वेरिएबल रेडियस. ठीक है, डिफरेंट सर्कल के लिए ये रेडियस आर जो है ये वेरिएबल है. ठीक है, जब इसके सर्कमफेरेंस पे आएंगे, ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू ये कैपिटल आर हो जाएगा. ठीक है, सो हम लोग को क्या करना है, इस आर का वैल्यू निकालना है, स्मॉल आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, कि ये किस सर्कल पर मीन सेंटर से कितनी दूरी पर सर्कल पर ये राइड करेगा सो डैट इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा. ठीक है, क्लियर है. ठीक है ना, सेंटर से आपको डिस्टेंस निकालना है, जिस रेडियस के सर्कल पर अगर ये साइक्लिस्ट राइड करेगा सो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा. ठीक है, सो मान लेते हैं सेंटर से इसका डिस्टेंस अभी हमारे पास ये स्मॉल आर है. ठीक है, सो अगर मान लीजिए साइक्लिस्ट राइड करेगा सो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा. इसका वैल्यू होगा एम बी स्क्वायर बाई आर. सो यहाँ पर अभी क्या लेंगे हम लोग, रेडियस स्मॉल आर, क्योंकि इस आर को हम लोग को निकालना है, वेरिएबल है. ठीक है, सो एम बी स्क्वायर बाई आर. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा. ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये जो लाइन है ना ये सेंटर से मैच कर जाए, हमारा सर्कल ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, वेट क्या होगा, डाउनवर्ड एम जी हो जाएगा. ठीक है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में. सो यहाँ पर एन जो है ये एम जी को बैलेंस कर लेगा और एम भी स्क्वायर बाई आर ये क्या होगा, म्यू एन को बैलेंस कर लेगा, डैट इज म्यू एम जी. ठीक है, अब म्यू का वैल्यू क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर पुट कर देंगे. ठीक है, सो डैट मीन्स एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर. ठीक है, एम जी. इस तरह से हो जाएगा, एम को कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, सो डैट मीन्स भी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इट इज म्यू नॉट जी, अब ब्रैकेट में आर को ले जाइए, आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर, ये इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, सो हम लोगों को निकालना है कि किस रेडियस के सर्कल में ये राइड करेगा. ठीक है, डैट मीन्स इस आर का वैल्यू निकालना है. ठीक है, सो यहाँ पर आर हमारे पास क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया ना, ये आर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया. ठीक है, निकालना क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी. सो डैट मीन्स भी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू आर. सो डी वी बाई डी आर का वैल्यू निकालिए, इसको जीरो से इक्वेट कीजिए. ठीक है, सो डैट मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर. सो सबसे पहले बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे टू भी, देन डी वी बाई डी आर आ जाएगा. ठीक है, देन इक्वल टू म्यू नॉट जी, इसी तरह से लिख देना है. ठीक है, ब्रैकेट में आइए, डी आर बाई डी आर के स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो ये 1 हो जाएगा, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, सो ये 2r हो जाएगा डिवाइड बाई आर. ठीक है ना, ये हमारे पास आएगा. सो इसका मतलब डी वी बाई डी आर का जो वैल्यू होगा डैट इज इक्वल टू म्यू नॉट जी डिवाइड बाई 2v 1 माइनस 2r बाई आर, ये होगा. ठीक है, सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े होंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वी बाई डी आर क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए ना. ठीक है, सो डी वी बाई डी आर को अगर 0 से इक्वेट करेंगे सो इसको हमको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा. सो डैट मीन्स 1 माइनस 2r बाई आर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा. सो डैट मीन्स स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल आर बाई 2 होगा. ठीक है, सो डैट मीन्स अगर
स्मॉल r इक्वल टू r बाई टू मीन्स ये जो रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन है इसके आधे डिस्टेंस पर मीन्स r बाई टू रेडियस के सर्कल पर अगर ये साइकिलिंग करे, ठीक है, सो वेलोसिटी ये मैक्सिमम अचीव कर सकता है, ठीक है। सो रेडियस ऑफ द सर्कल जो होगा ये हो जाएगा r इक्वल टू r बाई टू, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालना है, सो वेलोसिटी हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। सो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट जी, ठीक है, देन r इक्वल टू r बाई टू, तो r बाई टू पुट कर दीजिए, ठीक है, माइनस अब r स्क्वायर है, सो ये r स्क्वायर बाई 4 और इंटू r, सो डैट मीन्स दिस इज म्यू नॉट जी देन r बाई टू माइनस r बाई 4, यही होगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए म्यू नॉट जी, ठीक है, देन ब्रैकेट में 4 एलसीएम ले लिया हमने 2r माइनस r, सो वैल्यू कितना आएगा, दिस इज r बाई 4 म्यू नॉट जी r बाई 4, सो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट जी r बाई 4, ठीक है। सो v का वैल्यू कितना आएगा 1 बाई टू रूट ओवर म्यू नॉट जी आर, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पर लिख दीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। सो v मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, v मैक्स का स्क्वायर, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है।